हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया ही होंगे। चलिए हम लोग पिछले वाले वीडियो नंबर 3 में हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स सीख चुके थे। अब उसमें वीडियो नंबर 3 में टाइप्स ऑफ अकाउंट्स सीखे थे और अकाउंट्स कौन कौन सा तो वो पहचानने के लिए सीखे थे और गोल्डन रूल टाइप 3 वाले वीडियो में हम सीख गए थे। ये आज की वीडियो 4 वीडियो है। 4 वीडियो में आप लोग आज सीखेंगे हम लोग कि कौन कौन सा अकाउंट्स है और जनरल एंट्री कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए आज जानेंगे इसके बारे में। सबसे पहले आपका अकाउंट्स पहचानेंगे, जो कि हम टाइप्स ऑफ अकाउंट पिछले वाले वीडियो नंबर 3 में हम लोग पढ़ चुके थे। आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, कितने टाइप्स के अकाउंट्स होता है, कौन कौन सा आपका अकाउंट्स पर्सनल होगा, कौन सा रियल होगा, कौन सा नॉमिनल होगा, ये हम लोग पिछले वाले वीडियो नंबर 3 में पढ़ चुके थे। अब आज का वीडियो नंबर 4 है, इसमें हम लोग सीखेंगे पहचानने के लिए अकाउंट्स पहचानेंगे कौन कौन सा अकाउंट्स है। सबसे पहले आपका आएगा, देखिए कैपिटल आपका अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट्स आएगा, क्योंकि वह पर्सनल में आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आएगा, यानी कि कैपिटल आपका पूंजी है। अगला आपका है ड्राइंग ड्राइंग अकाउंट आपका ये कौन सा अकाउंट हो गया, ये पर्सनल अकाउंट से ड्राइंग अकाउंट पर्सनल। अब इसके बाद आपका डिस्काउंट आपका नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि भाई डिस्काउंट आपको बताए थे नॉमिनल अकाउंट का डिफिनेशन। नॉमिनल अकाउंट क्या चीज होता है, नॉमिनल अकाउंट ये जो रिलेटेड रखता है आपका कोई पर्सन, कोई लॉसेस, कोई इनकम जो रिलेटेड रखता है उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स बोलते हैं। यहाँ तक आप लोग सीख गए। चलिए अब आगे देखिए, आगे आपका लिखा हुआ है बैंक डिपॉजिट, यानी कि बैंक डिपॉजिट ये आपका कौन सा अकाउंट्स है, आपका ये पर्सनल अकाउंट्स है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे आपका लिखा हुआ है आपका बिल्डिंग आपका कौन सा अकाउंट्स है, बिल्डिंग आपका रियल अकाउंट्स है। क्योंकि भाई आपको बताए थे रियल अकाउंट कोई एसेट का नाम आपका रियल अकाउंट्स आएगा, जैसे बिल्डिंग आपका एसेट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रियल अकाउंट्स होगा। अगला आपका लिखा है परचेज आपका कौन सा अकाउंट्स है, रियल अकाउंट्स। परचेज आपका रियल है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कोई रियल अकाउंट्स है, कोई नॉमिनल अकाउंट्स है। यहाँ क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई रियल होगा कि नॉमिनल होगा। आज हम आप सबको एक चीज बता देना चाहते हैं, परचेज अकाउंट जो होता है वो आपका रियल भी होगा और नॉमिनल भी होगा, ये दोनों होगा। क्योंकि रियल अकाउंट आपका एनसीईआरटी बुक में देखते होंगे और नॉमिनल जो होता है आपका सीबीएसई बोर्ड बुक में आपका नॉमिनल रहता है। तो इसीलिए आप जान जाइए रियल आपका कौन सा अकाउंट्स है, आपका परचेज आपका कौन सा अकाउंट्स है, रियल अकाउंट्स भी है और नॉमिनल अकाउंट्स भी है। ठीक है, अब अगला आपका है सेल्स भी आपका रियल अकाउंट्स है और दूसरा क्या है, नॉमिनल अकाउंट्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब आगे लिखे हुए होंगे आपका रेंट अगर पेड करिएगा वो एक तरह का क्या हुआ गया, आपका एक्सपेंस। जब वो एक्सपेंस है तो वो एक्सपेंस आपका किस में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा। सॉरी, किस में आएगा, आपका रेंट पेड कर रहे तो किस में आएगा, वो एक्सपेंस है रेंट पेड। तो रेंट पेड जब आपका एक्सपेंस है वो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि भाई रेंट आप पेड कर रहे हैं तो वो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, आपका नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि भाई आप रेंट रूम लिए, रूम में रहते, वो रहने का जो पैसा देते वो आपके लिए क्या होता है, एक्सपेंस पे रहते तब पैसा देते, वो आपका खर्च है, इसलिए वो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। इसके बाद आगे आपका लिखा है रेंट रिसीव। अगर आप रेंट रिसीव कर रहे हैं तो वो भी आपका कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। क्यों, जब रेंट अगर रिसीव जो करेगा, आप पेमेंट कर रहे हैं, रेंट पेड कर रहे हैं, वो एक्सपेंस हो गया। जो रेंट रिसीव करता उसके लिए क्या हो गया, इनकम हो गया रेंट, इसीलिए वो भी किस में आ जाएगा, आपका नॉमिनल अकाउंट्स में आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे आपका लिखा हुआ है आपका रेंट रिसीवल वो भी आपका किस में हो जाएगा, आपका पर्सनल अकाउंट में। क्योंकि भाई आप आज रेंट रिसीव करने वाले, रिसीवल करने वाले थे, वो रिसीवल किसी कारण बस नहीं कर पाए, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, वो रिप्रेजेंट करता है, इसी कारण से क्या हो जाएगा, रेंट रिसीवल आपका पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। अब आगे आपका लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग रेंट ये भी आपका कौन सा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। अगला आपका लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक आपका ये क्या बताए थे, आपको कोई भी एसेट आपका किस में हो जाएगा,
रियल अकाउंट्स में हो जाएगा, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक आपका कौन सा अकाउंट्स है, ये रियल अकाउंट्स है। आगे देखिए, आगे आपका लिखा हुआ है मोनी अकाउंट, मोनी कैपिटल। मोनी कैपिटल आपका किस में हो जाएगा, ये भी आपका पर्सनल अकाउंट्स है, क्योंकि कोई भी कैपिटल आपका क्या करता है वो बताए थे, वो कैपिटल भी आपका रिप्रेजेंटेटिव में आता है, इसी कारण से मोनी कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा, लेकिन किस में आएगा, ये आपका पर्सनल अकाउंट भी बोल सकते हैं। पर्सनल में कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। चलिए अब इसके बाद ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क आपका कौन सा अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है। अब बताया जाए यहाँ जब ट्रेडमार्क आपका रियल अकाउंट, क्योंकि आपका एसेस्ट हुआ ट्रेडमार्क, तो रियल में आपका पूछा जाएगा कौन सा है, तब आप बताइएगा इंटैंजिबल रियल अकाउंट्स होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे आपका है मोटर कार एक्सपेंस। मोटर कार एक्सपेंस आपका ये भी एक नॉमिनल अकाउंट्स है, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके बाद मोटर कार। मोटर कार आपका एक तरह का एसेस्ट हुआ, यह जब एक्सपेंस नहीं दिया है तो ये क्या है, आपका एसेस्ट है। जब एसेस्ट आपका है, ये आपका कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियल अकाउंट हो जाएगा। इसके बाद आपका फेन। फेन भी आपका रियल अकाउंट है, क्योंकि मैं आपको बताए थे रियल अकाउंट कोई भी एसेट आपका किस में हो जाएगा, वो रियल अकाउंट में आएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका राम अकाउंट। राम आपका कौन सा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव करिएगा, वो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। अब कीबोर्ड आपका क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट। ये हम अकाउंट पहचानने के लिए इस वीडियो में, यानी वीडियो नंबर 3 में हम बता चुके थे आपको पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, अकाउंट कितने टाइप का होता है, ये सारा चीज बता दिए थे। इसीलिए आपको एक बार बता देना चाहते हैं कि भाई याद दिलाना चाहते हैं, जो जो वीडियो नंबर 3 नहीं देखे वो वीडियो 3 देख लीजिएगा, ताकि वो वीडियो 3 से अगर देखिएगा ताकि आपको ये 4 वीडियो समझ में आएगा। वीडियो नंबर 3 में हम बताए थे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, टाइप्स कितने टाइप्स के अकाउंट्स होता है, कौन कौन सा अकाउंट्स में पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, इसमें लेकिन आपको जनरली तरह से अगर समझा जाए तो 3 अकाउंट्स अगर आप समझ चुके हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तो आपका क्या हो जाएगा, आप अगर ये आगे सोल्यूशन कर लीजिएगा। तो इसीलिए आपको सीखना है, यहाँ पर आप अकाउंट्स पहचानने सीख गए। अब आगे देखिए, अकाउंट्स पहचानने अगर सीख गए, आगे आपका यहाँ तक हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके थे। इसके बाद अकाउंट्स पहचानने के बाद आपको वीडियो नंबर 3 में ही आपको गोल्डन रूल भी बताए थे, जो कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बताए थे, पर्सनल अकाउंट का रूल बोले थे याद कर लेने के लिए। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बताए थे, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट का रूल, रियल अकाउंट का रूल बताए थे, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसके बाद नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल बताए थे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। इतना चीज ये हम बता चुके थे। अब इस वीडियो में हम लोग आज से क्लासेस, ये पीछे वाले बैक की क्लासेस का हम आप सबको याद दिला दिए। तो चलिए, अब आप सबके माइंड में इफ और इन नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये मत बोलिए सर एक ही चीज आप बार बार पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक बार आपको हम ये अपडेट कर दिया आपके माइंड में, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, आज की क्लासेस आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि छोटा सा टॉपिक आपका है जर्नल एंट्री, जिसको नाम से जानते हैं, इसका हिंदी होता है रोजनामचा। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री सिंपल से क्या चीज होता है, यानी कि बिजनेस में जो हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड करते हैं, वो चीज आपका क्या कराएगा, जर्नल एंट्री वो कराएगा, ठीक है। तो जर्नल एंट्री को हम कितने कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं, 5 कॉलम में करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा कॉलम है आपका। सबसे पहला कॉलम होता है डेट कॉलम। अगर कोई पूछ देगा कि जर्नल एंट्री आप कितने कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं, तो कितने कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं, 5 कॉलम में। सबसे फर्स्ट होता है डेट कॉलम, सेकेंड होता है पार्टिकुलर, थर्ड होता है आपका एलएफ, 4 होता है डेबिट, इसके बाद 5 नंबर क्रेडिट। अगर कोई पूछ देगा जर्नल एंट्री कितने कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं, कितने कॉलम में, 5, डेट कॉलम, पार्टिकुलर कॉलम, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। एलएफ का फुल फॉर्म यहाँ पे मेरा होता है लेजर फुल्यू। तो चलिए लेजर फुल्यू, यानी कि आप इतना सीख गए, आपका कितना जर्नल एंट्री कितने कॉलम में रिकॉर्ड होता है, 5 कॉलम्स में। सबसे पहले आपका लिखे है डेट कॉलम। डेट कॉलम में आप जिस डेट को आप क्या करिएगा, आप ट्रांजैक्शन होगा उस डेट आप दिया जाता है। जैसे आपका देखिए जर्नल एंट्री कुछ ऐसा रहेगा, देखिएगा। सबसे पहला जर्नल एंट्री आपका लिखा हुआ है, सबसे पहला डिपॉजिट कैश इनटू एसबीआई बैंक। क्या लिखा है, डिपॉजिट कैश इनटू एसबीआई बैंक। कितना अमाउंट है, 50,000। यानी कि डिपॉजिट मतलब क्या चीज होता है भाई, सबसे पहला चीज एक चीज समझिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहला क्या लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन कि डिपॉजिट कैश इनटू एसबीआई बैंक, यानी कि 50,000।
कहने का मतलब डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब क्या होता है, जमा करना। क्या चीज होता है, जमा करना। भाई आप क्या कर रहे हैं, यह जमा कर रहे हैं कैश इनटू की कहां पे, एसबीआई बैंक में। कितना, 50,000। और कौन जमा कर रहा है, ये तो आपका जिक्र नहीं किया ट्रांजेक्शन, लेकिन जब ये नहीं नाम दिया है तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि डिपॉजिट कैश इनटू एसबीआई बैंक अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पे अपने आप को डिपॉजिट के आगे जिक्र कर कि भाई हम ही इंसान है जो कि हम क्या किए, डिपॉजिट किए। यहाँ पे अपने आप को जिक्र करना। तो भाई यहाँ पे कौन है, कोई नहीं है, तो अपने आप को जिक्र डिपॉजिट वहां पर क्या करिए, रिप्रेजेंट करिए कि हम क्या करें, डिपॉजिट करें क्या, कैश। किस बैंक में, एसबीआई बैंक में। कितना, 50,000। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, कैश जमा कर रहे हैं किस बैंक में, एसबीआई बैंक में। ये समझ जाना, ये ट्रांजेक्शन आपका कहता क्या, ये समझना है सबसे पहले। ट्रांजेक्शन क्या कहता है, पढ़ लीजिएगा, डिपॉजिट कैश इनटू एसबीआई बैंक 50,000, यानी कि आप जमा कर रहे हैं कैश किस बैंक में, एसबीआई बैंक है। अब बोलिएगा सर एक ही बात को कितना कितना बार बोलते हैं, तो कम से देखिए वो इसीलिए बोलना पड़ता है कि आपको समझाने के लिए, आपको समझा रहे। बोलिएगा सर हम तो अपने तेज हैं, तेज तो देखिए सब तेज ही हैं, लेकिन आपको इसीलिए बोलते हैं कि भाई, इसीलिए आपको बोले थे कि देखिए आपके माइंड में इफ और इन नहीं आना चाहिए मेरे बच्चों, यही बताए थे। अब इसको मत लाइए क्वेश्चन को, ठीक है। इसीलिए हम जिसे बता रहे हैं उसको समझने का कोशिश करिए। क्या सबसे पहला ट्रांजेक्शन बताए थे हम, डिपॉजिट कैश इनटू एसबीआई बैंक, यानी कि डिपॉजिट मतलब जमा करना। क्या भाई जमा कर रहे हैं कैश कहाँ, एसबीआई बैंक में। कितना, 50,000। तो सबसे पहले ये समझिएगा कि ये डिपॉजिट कर रहे कैश तो बनेगा एंट्री क्या, ये समझिए सबसे पहले। यानी कि डिपॉजिट कैश इनटू एसबीआई बैंक, यानी जमा कर रहे कैश एसबीआई बैंक में। तो इस ट्रांजेक्शन में फर्स्ट कंडीशन कि भाई आपको इसमें आपको पहचानना है कि भाई अकाउंट्स कौन कौन है इस अकाउंट में। तो भाई आप इसमें अकाउंट्स पकड़िए, डिपॉजिट कैश इनटू एसबीआई बैंक। तो इसमें से आपका अकाउंट्स कौन सा है, तो सबसे पहले अकाउंट्स आपका है आपका डिपॉजिट। तो आपको कोई अकाउंट्स है नहीं, तो अकाउंट्स कौन सा है आपका, कैश है, और दूसरा कौन सा है, बैंक है, एसबीआई बैंक। यही दो अकाउंट्स है, एक ट्रांजेक्शन में आपका यही अकाउंट्स है ना, एक कैश और दूसरा एसबीआई बैंक। और क्या इसमें आपका कोई अकाउंट्स है, अब तो देखते हैं, अब तो नहीं है सर, अब नहीं है, नहीं। जब आपका अकाउंट्स नहीं है, कितना अकाउंट्स था आपका, दो गो, कौन कौन, कैश और एसबीआई बैंक। आप पकड़ लिए कौन सा अकाउंट है, कैश और एसबीआई बैंक। सबसे पहले देखिए कैश और एसबीआई बैंक, ये क्या है आपका अकाउंट्स है, ठीक है। समझिएगा ये बना कैसे है, ठीक है। तो आपका सबसे पहले अकाउंट्स कौन सा है, कैश और एसबीआई बैंक। और कोई इसमें से अकाउंट्स है, नहीं है। जब नहीं है तो आगे चलते हैं। तो आप इसमें से ट्रांजेक्शन में आपको पकड़ना है अकाउंट्स। अकाउंट्स पकड़ लिए कैश, दूसरा कौन सा, एसबीआई बैंक। जब कैश आपका अकाउंट्स है और एसबीआई बैंक अकाउंट्स है, तो कैश अकाउंट जो है कौन से अकाउंट्स है आपका, पर्सनल है या रियल है या नॉमिनल है, बताइए, क्योंकि आप सब पढ़ चुके हैं। बताइए कौन सा है, तो आपका कौन सा है, पर्सनल अकाउंट है। कौन सा, पर्सनल। वो पर्सनल नहीं है, ये कौन सा है, रियल अकाउंट। कैश कौन सा है, रियल। जब आपका कैश रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है आपका, सबसे पहले देखिए कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। और एसबीआई बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। तो सबसे पहले हमको ये चीज जानिएगा कि भाई आप अकाउंट्स पकड़ लिए थे। सबसे पहले अकाउंट कैश और दूसरा एसबीआई बैंक। कैश आपका कौन सा अकाउंट था, रियल अकाउंट था, और एसबीआई बैंक कौन सा अकाउंट था आपका, पर्सनल अकाउंट था। तो ये पकड़ लिए, आप पहचान लिए कैश मेरा कौन सा, रियल। क्यों रियल है, क्योंकि भाई आपका बताए थे कैश एक तरह का एसेट है। कोई भी एसेट आपका किसमें आता है, रियल अकाउंट में आता है, ठीक है। तो ये आप पकड़ लिए। अब पहला एसबीआई बैंक आपका क्या अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। क्यों पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि आपको बताए थे पर्सनल अकाउंट जो रिलेटेड रखता है कोई पर्सन, कोई कंपनी, कोई फर्म से जो रिलेटेड रखता है उसको क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट। जब पर्सनल अकाउंट तो आपका एसबीआई बैंक तो आपका क्या है, एक तरह का कंपनी है ना, इसी कारण ये कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट्स हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर अकाउंट्स पकड़ लिए। फर्स्ट कंडीशन कैश और एसबीआई बैंक है। कैश भी बता दिए, कैश आपका कौन सा है, रियल है, और एसबीआई बैंक कौन सा है आपका, पर्सनल है। इतना पूरा। अब ये बताइएगा रियल अकाउंट्स का रूल क्या होता है। रियल अकाउंट्स का रूल आपको याद करवा चुके हैं। रियल अकाउंट्स का रूल क्या चीज होता है, डेबिट व्हाट्स कम इन और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। यानी कि रियल अकाउंट्स का रूल क्या है, डेबिट व्हाट्स कम इन और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। और पर्सनल अकाउंट्स का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो आपका रूल क्या है, डेबिट व्हाट्स कम इन और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट।
डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये किस अकाउंट्स का रूल है? आपका पर्सनल अकाउंट्स का। ठीक है, रियल अकाउंट्स का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और पर्सनल अकाउंट्स का रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये आप रूल जान गए। तो अब समझिएगा सबसे पहले, अब आपका क्वेश्चन ये इतना पकड़ लिए, आपका कैश और एसबीआई बैंक आपका कौन सा अकाउंट है? कैश आपका रियल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट। अब सोचिएगा यहाँ पे आप अगर डिपॉजिट कर रहे हैं कैश एसबीआई बैंक में, तो एसबीआई बैंक आपके लिए, आप सोचिए वो पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो एसबीआई बैंक आपका रिसीवर हुआ या गिवर हुआ? क्या हुआ बताइए? आपका एसबीआई बैंक रिसीवर है या गिवर? क्यों? क्योंकि भाई रिसीवर हुआ। रिसीवर क्यों हुआ रिसीवर? क्योंकि भाई आप अगर जमा करने जा रहे हैं कैश, एसबीआई बैंक वाले क्या कर रहा है? आपको दे रहा है कैश, तब क्या कर रहा है? उसको आप ही ना दे रहे हैं कैश, तो एसबीआई बैंक क्या कर रहा है? वो रिसीव कर रहा है, यानी कि वो ले रहा है आपसे, कैश ले रहा है। जो कैश लेगा, जैसे हमको आप आए जमा कर रहे हैं तो हमको दे रहा है, हम बैंक वाले हैं मान लीजिए, हमको जब दीजिएगा तो हम ही ना रिसीव करेंगे, तो हम क्या हो गए? रिसीवर। उसी तरह एसबीआई बैंक को आप दे रहे हैं, तो एसबीआई बैंक क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। जैसे एसबीआई बैंक आपका रिसीव करेगा तो एसबीआई बैंक क्या हो गया? रिसीवर। तो आपका क्या कहता है रूल पर्सनल अकाउंट्स का? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रिसीव करने वाले किस में करना है? डेबिट में, और गिव करने वाले को क्रेडिट में। तो आपको ये पता चल गया एसबीआई बैंक किस में होगा? आपका अगर ये रिसीव कर रहा है तो किस में हो जाएगा? आपका डेबिट में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ट्रांजेक्शन में हम लिखे हैं कि एसबीआई बैंक अकाउंट पार्टिकुलर में नाम आ जाएगा, किसमें? डेबिट में होगा। तो इसको क्या किया? डेबिट वाले कॉलम में अमाउंट डाल दिया, कितना? 50,000। क्योंकि ये याद रखिएगा, डेबिट को ऊपर लिखते हैं और नीचे किसको लिखते हैं? क्रेडिट। कितनों कुछ हो जाएगा, डेबिट वाले को ऊपर लिख रहा है और क्रेडिट वाले को कहाँ लिख रहा है? नीचे लिख रहा है उसके। ठीक है, तो आप इतना जान गए कि भाई आपका एसबीआई बैंक क्या कर रहा है? आप जमा कर रहे हैं, एसबीआई बैंक क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। जब रिसीव कर रहा है तो भाई आपका ये कौन सा अकाउंट? ये पर्सनल अकाउंट। जब पर्सनल अकाउंट रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रिसीव करने वाले किस में करते हैं? डेबिट में, और गिव करने वाले को क्रेडिट में। तो भाई आपका एसबीआई बैंक क्या है? रिसीवर है, यानी कि रिसीव कर रहा है। तो किसमें करेंगे एसबीआई बैंक? डेबिट में। किसमें आएगा? डीआर में। तो भाई आप यहाँ पर एसबीआई बैंक को किसमें किए? डेबिट में। क्योंकि भाई डेबिट वाले अमाउंट में आएगा क्रेडिट में, डेबिट में। क्यों? क्योंकि एसबीआई बैंक आपका रिसीवर है, इसीलिए उसका बैलेंस किसमें होगा? डेबिट में जाएगा। इसके बाद है आपका कैश। कैश तो आप जमा कर रहे हैं, तो कैश आपके पास से जा रहा है क्या आ रहा है? कैश तो आपके पास से जा रहा है। जाना की इंग्लिश गो, और आना मतलब कम। आपके पास आएगा तो कम, और जा रहा है तो गो। तो आप जमा करिएगा तो आपके पास से कैश जाएगा ना। जब कैश जाएगा आपके पास से, कैश आपका कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट रूल क्या कहता है? डेबिट वार्ड कम इन और क्रेडिट वार्ड गोज आउट। आने वाले को डेबिट में और जाने वाले को क्रेडिट में। कैश तो मेरे पास से जा रहा है, जमा कर रहे हैं तो आपके पास से जा रहा है, तो जाने वाले किस में करेंगे? क्रेडिट में। और याद रखिएगा क्रेडिट को किससे इंडिकेट करते हैं? टू से। किससे इंडिकेट करते हैं? टू से। देखिए आपको क्या बताए थे हम, एक एसबीआई बैंक और दूसरा कैश। जब एसबीआई बैंक और दूसरा कैश, जब एसबीआई बैंक आपका हो गया रिसीवर और कैश किस कौन सा हो गया? गोज आउट, यानी कि कैश आपके पास से क्या हो रहा है? जा रहा है। जब आपका एसबीआई बैंक रिसीवर हो गया और कैश क्या हो गया? गोज आउट, यानी कि आपके पास से जा रहा है, तो आपका एसबीआई बैंक डीआर में आएगा, सीआर में आएगा? एसबीआई बैंक आपका डीआर में आएगा। क्यों? क्योंकि आपका रूल कर रहा है कि एसबीआई बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी कि एसबीआई बैंक रिसीवर है तो किस में आएगा? डीआर में आएगा। और कैश आपका किस में आएगा? कैश आपका, हाँ आपका कैश किस में आएगा? यानी कि आपका कैश आपके पास से जा रहा है, यानी गो हो रहा है, किस में आएगा? क्रेडिट में। क्रेडिट किससे निकल करते हैं? टू से। वही डाले यहाँ पर टू कैश अकाउंट, यानी जब टू में आएगा तो डेबिट में बैलेंस आएगा नहीं, क्योंकि कैश आपके पास से जा रहा है, इसके किस में आएगा? सीआर। सीआर को टू से इंडिकेट करते हैं, तो इसका क्रेडिट में बैलेंस दे। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को तो हमको, मुझे उम्मीद है कि किसी को कोई तकलीफ नहीं होता होगा। ठीक है, तो ये कुछ ट्रांजेक्शन आप समझ गए होंगे। तो आपको अगला इसका ट्रांजेक्शन आपको बनाना है, तो एक चीज इसके इतना बनाने के बाद लास्ट में नरेशन लिखना है आपको, बीइंग डिपॉजिट कैश इनटू एसबीआई बैंक, इतना आपको लिख देना। ये क्या है आपको बनाना है। अगर ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्री बनाइएगा, इसी टाइप का आपकी जर्नल एंट्री बनाइएगा। ठीक है, तो भाई आपका कुछ जर्नल एंट्री आपको दे देते बनाने के लिए। इसमें
आप ये जर्नल एंट्री को क्या कर लीजिएगा, बनाइएगा। तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन कराएंगे। तो जर्नल एंट्री आपके सामने कुछ ऐसा है। फर्स्ट जर्नल एंट्री आपका है, विथड्रॉ, नहीं, फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या है, डिपॉजिट कैश इनटू पीएनबी बैंक, यानी डिपॉजिट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं कैश किस बैंक में, पीएनबी बैंक में। कितना अमाउंट है, 10,000, इसको बनाइएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपका है मिस्टर बी के डिपॉजिट इनटू बैंक, मिस्टर बी के क्या कर रहा है, जमा कर रहा है, इनटू बैंक, कितना, इनटू बैंक, यानी बैंक में वो क्या कर रहा है, जमा कर रहा है। तो भाई क्या यहाँ पे आपको सोचना है कि भाई मिस्टर बी के क्या कर रहा है, यानी कि कुछ जमा क्या करता होगा बैंक में, कैसे ना जमा करता होगा, इसलिए कैश इस ट्रांजेक्शन में क्या है, छुपा हुआ है, यानी कि इसको कैसे दूसरा बैंक अकाउंट हो गया। तो आप इसको सोच के बनाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका है पार्टनर डिपॉजिट कैश इनटू आंध्रा बैंक, पार्टनर क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है कैश इनटू किस बैंक में, आंध्रा बैंक में, कितना, 7500। तो आपको अगला है विड्रॉ कैश फ्रॉम एसबीआई बैंक, विड्रॉ मतलब क्या चीज होता है, निकासी। भाई आप निकाल रहे हैं कैश फ्रॉम किसके बैंक से, आप एसबीआई बैंक से, कितना, 6000। ये आपका 4 ट्रांजेक्शन है। ये चारों ट्रांजेक्शन आप बना के, आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन तो आपको बता दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये 4 ट्रांजेक्शन, जितना ये चारों ट्रांजेक्शन आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, यानी कि इसको कमेंट बॉक्स में चारों ट्रांजेक्शन को सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स से आप बताइए, हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो आप कोशिश करिए ये चारों ट्रांजेक्शन सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स के जरिए आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन करके मुझे जरूर बताइए ट्रांजेक्शन को। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप सबके बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।